अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, आज हम नया लेसन सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज है तख्ती नंबर 10। ठीक है, इख्फा। देखिए कैसे इसको पढ़ना है, रूल्स को हम समझते हैं। पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ पढ़िए। तख्ती नंबर 10, तनवीन और नून साकिन। तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2। पहला वाला कायदा हमने कल सीखा था, ठीक है, इजहार। अब है इख्फा। हुर्फे इख्फा 15 हैं, 15 हैं, ठीक है। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फे इख्फा आए तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। इसको इख्फा कहते हैं। इख्फा की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। इख्फा अदा करने का तरीका, जबान की नोक तालू से हटाकर जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं, ठीक है। उर्दू में कैसे हम पंखा कहते हैं, उसके अंदर नून है, इस वर्ड में नून है, लेकिन हम पनखा ऐसे नहीं पढ़ते। नून को वाजे तौर पर पूरी तरीके से नहीं पढ़ते, सिर्फ उसका आधा साउंड ही लेते हैं। तो उसी तरीके से हमें इस तख्ती में भी पढ़ना है। पंखा कैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो अब ये लेटर्स कौन से हैं, बार बार बोलना है। हुर्फे इख्फा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौ, जोद, तो, ज़ा, फा, कौफ, काफ। बार बार तो याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हुर्फे हल्की 6 हैं, तो उनको छोड़ के देख लेना है हमें, ठीक है। हुर्फे हल्की 6 हैं, कल जो पढ़े हैं उनको छोड़ना है, क्योंकि उनके साथ में क्या आता है, कायदा नंबर 1 इजहार, ठीक है। तो उसमें हुर्फे हल्की होते हैं शामिल, और कायदा नंबर 2 इख्फा, तो उसमें होंगे हुर्फे इख्फा। जो 15 हैं उन्हें शामिल करना है। अभी पहचानने का तरीका देख लीजिए। हमने क्या पढ़ा तख्ती में, तनवीन या नून साकिन के बाद। अब यहाँ पर नून साकिन है, ठीक है। हमजा नून जबर अन होता है। अब उन्होंने क्या कहा तख्ती में कि इसको हम वाजे नहीं करना है, पंखा की तरह पढ़ना है। तो अभी हम क्या कहेंगे, अंग, अन नहीं कहेंगे, अंग कहेंगे। जबान को ना ऊपर लगाना है, मुंह में ना ऊपर तालू को लगाना है, ना नीचे टच करना है। बीच में जबान को रखना है और आवाज निकालनी है। अंग जब ऐसे कहेंगे तो जबान ना ऊपर टच होती है ना नीचे, इस बात को याद रखना है। कहीं टच हो रही है तो फिर इख्फा नहीं हो रहा, ठीक है। अंग, ता जबर त, अंग त, इस तरीके से पढ़ना है। हमजा नून जबर अंग, ता जबर त, अंग त। मीम नून पेश मुंग, देखिए मुंग, जबान कहीं पर भी टच नहीं हो रही, बीच में ही है, ठीक है। मीम नून पेश मुंग, जाल जेर जी, मुंग जी, रो पेश रू, मुंग जी रू। इसकी मिकदार कितनी, 1 अलिफ के बराबर, ठीक है। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकेंगे। मुंजीरू, अंत, मुंजीरू। काफ जेर की, रॉ अलिफ जबर रॉ की रॉ। मीम अलिफ 2 जबर मंग, मन नहीं कहेंगे, क्यों, आगे हुर्फे इख्फा में से काफ है। तो हम आवाज को क्या करेंगे, नाक में थोड़ी देर रोक लेंगे और उर्दू में पंखा कैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। किरो मंग, काफ अलिफ जबर का, ताजेर ती, काती, बा याजेर बी, नून जबर न, काती बी न। किरो मंग, काती बी न। यहाँ पर दूसरी चीजों को भी याद रखना है जो तख्तियां पीछे गई हैं। यहाँ पर काफ अलिफ जबर का में अलिफ मद्दा है, ठीक है।
बा या जेर बी में या मद्दा है, यहाँ पर एक अलिफ के बराबर इनको खींचना है। तो ये चीजें मिलाते हुए पढ़ते जाना है। काफ नून पेश कुंग, ता पेश तू, कुंग तू, ता पेश तू, रॉ अलिफ जबर रॉ, तू रॉ, बा अलिफ दो जबर बन, तू रॉ बन, कुंग तू रॉ बन, या जबर य, ता या जेर ती, यती, मीम अलिफ दो जबर मंग, यती मंग, आगे फा है ना, इक्फा है, ठीक है, यती मंग, फा जबर फ, हमजा खड़ा जबर आ, वाव खड़ा जबर वा, फ आ वा, यती मंग, फ आ वा, मीम नून जबर मंग, दाल जबर द, ख जबर ख, लाम जबर ल, द ख ल, हरकत है, जल्द पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों पर भी। हा उल्टा पेश हु, मंग द ख ल हु, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन चीजों को भी याद रखना है। सिंपल पेश समझकर इसको जल्दी मत पढ़ लेना, उल्टा पेश है, गौर से देखना है, ठीक है। मंग द ख ल हु, हमजा नून पेश उंग, सा खड़ा जबर सा, उंग सा, मीम नून जेर मिंग, शीन या जबर शई, मिंग शई, हमजा दो जेर इन, मिंग शई इन, यहाँ पर नून की आवाज निकालेंगे, ठीक है। नून अलिफ जबर ना, रॉ अलिफ दो जबर रंग, ना रंग, जाल अलिफ जबर जा, ता जबर त, रात, नारंग, रात। देखिए यहाँ पर फा जबर फ, लाम नून जबर लंग, फलंग, ता जबर त, जीम जेर जी, दाल जबर द, तजी द, फलंग तजी द, हरकत हैं, तमाम के तमाम जल्द पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इक्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद ता है, हुर्फे इक्फा में से है। अब यहाँ पर, ठीक है, चलिए पढ़िए मेरे साथ। या वाव जबर यऊ, वाव साकिन से पहले जबर वाव लीन, जल्द नरमी के साथ जल्द पढ़ेंगे। मीम जबर म, यऊ म, या नून पेश यूं, फा जबर फ, खौ पेश खू, यूं फ खू, यूं फ खू, मीम नून जबर मंग, तो जबर त, मंग त, गैन खड़ा जबर गौ, मंग त गौ, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे खड़ा जबर। फाता जबर फत, हा दो पेश हूं, फत हूं, कौफ जबर क, रॉ या जेर री, कौरी, बा दो पेश बुन, कौरीबुन, फत हूं, कौरीबुन, मीम नून जबर मंग, सा जबर स, कौफ पेश कू, सकू, लाम ता जबर लत, सकुलत, मंग सकुलत, हमजा नून जबर अंग, जा लाम जबर जल, अंगजल, नून अलिफ जबर ना, अंगजल ना, या नून जबर यंग, रॉ पेश जू, यंग जू, रॉ वाव पेश रू, नून जबर न, यंग जुरू न, यंग जुरू न, यहाँ पर इक्फा है, नून साकिन के बाद रॉ है, और यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है। और बाकी तमाम को जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, इन्हें थोड़ा भी ना खींचे, तो उन चीजों को भी याद रखना है, ठीक है। जहां पर हरकत दिखेगी नहीं खींचेंगे, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा दिखेगा तो खींचेंगे, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश एक अलिफ के बराबर उसे भी खींचेंगे, और फिर इजहार और इक्फा, यहाँ तक अब हमारा सिलेबस आ गया, ठीक है। इजहार कब करेंगे, नून साकिन तनवीन या नून साकिन की आवाज को जाहिर कब करेंगे, हुर्फे हल्की आए तो, तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फे हल्की, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, जो हमने कल पढ़ा। अब आज क्या पढ़ा हमने, तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फे इक्फा के 15 हरफों में से कोई आए तो
नून की आवाज को पंखा के जैसा पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर उसको नून नाक में छुपाएंगे। पंखा कैसे पढ़ते हैं, सेम टू सेम वैसे ही पढ़ना है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमजा नून जबर अंग, ता जबर त, अंग त, इसमें नून साकिन का इख्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुर्फे इख्फा के 15 हरफों में से ता है। देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद ता है, इसलिए इख्फा होगा, यानी नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। इख्फा की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाला भी देख लीजिए, काफ जेर की, रॉ अलिफ जबर रॉ की रॉ, मीम अलिफ दो जबर मंग की रॉ मंग, काफ अलिफ जबर का, ता जेर ती का ती, बा या जेर बी, नून जबर न का ती बी न, की रॉ मंग का ती बी न। तनवीन का इख्फा होगा क्योंकि तनवीन के बाद हुर्फे इख्फा के 15 हुर्फों में से काफ आया है, इसलिए इख्फा होगा, यानी तनवीन की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। इख्फा की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है, हुर्फे इख्फा 15 हैं। ता सा जीम दाल जाल जा, सीन शीन सो ज़ो तो ज़ो, फा ऑफ काफ, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब एक बार हम रवा भी पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़िए। अंत मुंजिरु किरामं कातिबीन कुंतु तुराबन यतीमं फआवा मन दखलहु उंसा मिन शैइन नारं ज़ात फलं तजिद यौम युंफखु मन तगा फतहुं क़रीबुन मन सक़ुलत अंज़लना यंज़ुरून। इस तरीके से आवाज लगा लगा कर मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जल्द ही सीख जाएंगे। तो कल हम नए तख्ते के साथ फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कल सीखा हमने इजहार और आज सीखा इख्फा, तो दोनों को भी याद रखना है क्योंकि एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन है। तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 1 और तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 2, ठीक है। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।